कि या अर्थांतराभिव्यक्तौ वा सामग्रीष्टा निबंधनम शैवानुमिति पक्षेनो गमकत्वेन सम्मता। कहा कि ये बताइए, दूसरा अर्थ ये बता रहे हैं कि रस की अभिव्यक्ति में तुम अर्थात व्यंजना को मानने वाले, ठीक है ना, सामग्रीष्टा निबंधनम, व्यंजना को मानने वाले जिसको तुम क्या नाम से, जिस सामग्री को कारण रूप में तुम स्वीकार करते हो, निबंधनम कारणम, निबंधन मतलब कारण, जिस कारण को स्वीकार करते हो, शैवानुमिति पक्षेनो गमकत्वेन सम्मता, उसी को हम अनुमितिवादी मतलब अनुमान को मानने वाले रस के अनुमापक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो कहा कि ऐसा कहना जो व्यंजनावादियों का आप कह रहे हैं, तो व्यंजनावादी की कोई विरुद्ध बात नहीं है। तो कहा कि इदमपिनो न विरोधी, इसलिए यह भी क्या नाम से अनुमान से उत्पन्न ज्ञान को भी हम लोग आस्वाद का विषय हम नहीं मानते हैं। न एवं विधा प्रतीतिरासाद्वत्तेन नाम अस्माक अभिमता, किंतु स्वप्रकाश मात्र विश्रांता सांद्रानंद निर्भरा तेनात्र साधय सहिता दर्थादर्थांतरस्य साधनाध्येतोराभास। कहा कि देखिए कि अनुमान से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, अनुमान के द्वारा जो किया गया ज्ञान होता है, उसको हम लोग आनंद का विषय नहीं मानते, समझ रहे हैं ना। दूसरी चीज ये है कि वह रस जो है स्वप्रकाश मात्र में विश्रांत सांद्र, सांद्र माने घने आनंद का अतिशय जो आस्वाद विषय, उसको हम मानते हैं, किसको, रस को। तो कहा कि अनुमान में ऐसा होता नहीं, और हमारे रस शास्त्र में व्यंजना में स्वप्रकाश मात्र को विश्रांत सांद्र आनंद को अतिशय आस्वाद का विषय हम मानते हैं। इस कारण से यहाँ पर सिद्ध करने के लिए साधयिता माने साधयितुम, मतलब साधयितुम इष्टात्, समझ रहे हो नहीं, अर्थात स्वप्रकाशानंद रूपत्वात्, स्वप्रकाशानंद रूपत्वात्। कहने का मतलब ये है कि इस कारण से यहाँ पर सिद्ध करने के लिए अभीष्ट अर्थ से भिन्न अर्थ को सिद्ध करने के हेतु की दुष्टता माने हेत्वाभास, रस का अनुमान नहीं हुआ, समझ रहे हो ना। रागगत जो सीता विषय का अनुराग है राम में, वो अनुमिति ही हुआ, इसलिए हेत्वाभास हो गया। सीता विषेक राम रतिमान, सीता विषेक राम जो है रति वाले हैं। तो यह अनुमान जो आप करते हो, तो रामगत सीता विषय जो अनुराग है, प्रेम है, वो अनुमति ही हुआ, इसलिए हेत्वाभास ही हो गया, समझ रहे हो ना। तो वही तेन साधिता था, तो साधनाध्येतोराभासता, आभासता माना हेत्वाभासता। यच्च भ्रम धार्मिक विश्रद्धम ससनुकोद्यमारितस्तेन गोदावरी नदी कुष्ठंजवासिना सिंहेन। यहाँ वस्तु अलंकार जो व्यंग अर्थ भी अनुमान में ग्राह्य नहीं। इस अर्थ में कहते हो ना कि गोदावरी तीर को आपने ये बताया है कि ये क्या नाम, यहाँ अनुमान से ही काम चल जाएगा भ्रम धार्मिक में। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ अनुमान से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भ्रम धार्मिक में विधि से जो है प्रतिमान जो अर्थ है, वो तो कह रहा भ्रमण करो अब निश्चिंत होकर के, यहाँ कोई डर नहीं है। लेकिन अभिप्राय यह है कि यहाँ भूल करके भी मत आइएगा, नहीं तो कुत्ता जैसे मारा गया वैसे तुम ही मारे जाओ, ठीक है। तो व्यंग्य अर्थ न भ्रम, ऐसी वस्तु अलंकार का क्या नाम से यहाँ पर वस्तु व्यंग्य है नहीं, ये क्या नाम से, इस प्रकार से यहाँ जो व्यंग्य जो है निषेध अर्थ में परिवर्तित है। लेकिन यहाँ प्रतीयमानम वस्तु, यहाँ जो है व्यंग्य अर्थ वस्तु के रूप में है, लेकिन दूसरा क्या है, जल केली तरल, जल केली तरल करतल मुक्त पुनः पिहिता राधिका वदना जगदवत कोपू यौनो विघटन संगठन कौतुकी कृष्ण। देखिए जल क्रीडा, जल क्रीडा करते हैं कि नहीं, नायिकाएं जल क्रीडा, जल में स्नान करने वाले जो आजकल बावली नहीं है, आजकल तो लोग दूसरा रूप है जल में स्नान करने, क्या वाटर पार्क में जाते हैं। पहले भी वैसे लोग जल क्रीडा करते थे नदियों में, तालाबों में। तो राधिका के विषय में कह रहे हैं कि जड़ क्रीडा के समय में जल केली तरल, तरल माने चंचल, करतल, करतल माने हाथ दिए,
क्या करते हैं, मुक्त पुनः पिहिता राधिका वदना, कभी क्या नाम से राधिका के मुख को छोड़ने वाले, मुक्त माने छोड़ने वाले, कभी राधिका के मुख को छोड़ने वाले, और कभी पिहित माने ढकने वाले, मुंह ऐसे ढक लेना कभी छोड़ देना, ठीक है जी। कभी छोड़ने वाले कभी ढकने वाले, इस प्रकार से कोक यूनो, कोक यूनो मतलब होता है, कोक माने चक्रवाक, चक्रवाक देखा है, चकवी चकवा जी का कहा था, चक्रवाक दंपत्य, चक्रवाक दंपत्य, एक चकवी एक चकवाक। तो इनकी विशेषता है कि रात में बिछुड़ जाते हैं, कि रात में बिछुड़ जाते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, चकवी चकवा रात में बिछुड़ जाते हैं, जब दिन होता है तो फिर मिल जाते हैं, रात में अलग अलग होते हैं, दिन में मिल जाते हैं, दिन में मिल जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, रात में मिलते हैं, दिन में बिछुड़ जाते हैं, लेकिन चकवी चकवा जो है रात में बिछुड़ जाते हैं, दिन में मिल जाते हैं। अब देखिए, राधिका के मुख को कभी छोड़ने वाले कभी ढकने वाले, इस प्रकार चक्रवाक दंपति, हाँ, कोक यूनो, विघटन, विघटन माने बिछुड़ने वाले, संगठन माने मिलने वाले, समझ रहे हो ना, संयोजन वियोजन, ठीक है। तो वियोजन, कभी वियोजन होता है कभी संयोजन होता है। ऐसे कौतुक माने क्रीड़ा को करने वाले भगवान श्री कृष्ण जगदवतु अवरक्षणे धातु, संसार की रक्षा करें, जगत की रक्षा करें, ये अर्थ है। अब यहाँ विचार देखिए क्या है, राधिका का मुख क्या है, चंद्र, राधिका का मुख चंद्र है। तो जब चंद्रमा का उदय होता है तो चकवी चकवा क्या करते हैं, पिछुड़ जाते हैं। और जब राधिका का मुख ढक लेते हैं तो जब चंद्रमा को ढक देंगे तो सूर्योदय हो जाएगा, तो सूर्योदय हो जाएगा तो चकवी चकवा मिल जाएगा। आप समझ में आया जी, कितना टेढ़ा कह रहा, कितना बढ़िया हम बता रहे हैं। दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, इसको सुना है ना, ये सब तो सुनना चाहिए। अच्छा, नहीं, कारण ये है कि ये दृष्टांत बहुत बढ़िया है कि माने ये कैसे आप जानते हैं, चकवी चकवा देखा है, बिछोड़ते हैं, ये कितना रिसर्च का विषय है, ये आप जाने ना। कोक यूनो माने दो दंपति चकवी चकवा दिन में मिलते हैं, रात में बिछुड़ते हैं, हाँ जी। तो अब कितना बढ़िया दृष्टांत है कि भगवान श्री कृष्ण जब उसके मुख को ढक ले तो चंद्रमा का अस्त हो जाता है, सूर्य तो दोनों मिल जाते हैं। जब मुक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो चंद्रोदय हो जाता है, फिर बिछुड़ जाते हैं। कितना बढ़िया था, हाँ। का इत्यादि जो रूप का अलंकार अनुमेया एवं, ठीक है। रात्रि में चक्रवाक दंपति का वियोग और दिन में संयोग होता है। राधिका का वदन क्या है, मुख चंद्र है, ठीक है, चंद्र के सदृश है। तो तथा ही अनुमानम नाम, अब देखिए, तो अब ये कहने का मतलब इस प्रकार यहाँ पर रूप का अलंकार बने, तद रूप को भेदोजा उपमान और उपमेय का जहाँ पर अभेदेन वर्णन होता है, मतलब भेद राहवे नहीं करे, एक शरीर एक मन दुई शरीर, शरीर एक हो जाए, मन का छोड़ा तो उसको क्या नाम से वहाँ भेद नहीं है कुछ, तो भेद की प्रतीति ही न, भेद हो गया तो कैसा भेद, कहते नहीं कि हमारा इनकी आत्मा एक है, शरीर दो, मतलब जो ये कहते हैं वही हम करते हैं, ठीक। इसके बाद फिर जो ये है, तो ये रूपक अलंकार, यहाँ क्या रूप का अलंकार व्यंग, उपमान और उपमेय में जहाँ एक भेद की प्रतीति ही न, ये तो जब ये पढ़े रहोगे तभी इसके पढ़ने का मजा है। अनुमानम नाम यहाँ पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृतत्व, विशिष्ट लिंगालिंगिनो ज्ञान। अनुमान किसे कहते हैं, कहा पक्ष सत्व विशिष्ट विशिष्टात्, पक्ष सत्व विशिष्टात् विपक्ष व्यावृतत्व, विशिष्टात् लिंगात् हेतु धूमादे लिंगिना साध्यस्य वहनादे ज्ञानम अनुमान, ठीक है। अनुमान में देखिए सिसाधैसा विरह विशिष्ट सिद्ध भाववान पक्ष पर्वतादि, निश्चित साध्यवान सपक्ष महानसादि, महानस माने रसोई,
साध्याभावमान विपक्षा जल हरद आदि। जल हरद माने तालाब, तालाब में अग्नि होती है नहीं, विपक्ष है। हाँ, तथा ही पक्ष सत्वेन सपक्ष सत्वेन विपक्ष व्यावृतत्वेन च लिंग विशिष्टात् लिंगात् साधनात् धूमादेः लिंगिना साध्यस्य वहनादेः ज्ञानम अनुमान, इसी को अनुमान कहते हैं। पर्वतो वहनिमान धूमादि इसी को कहते हैं। पर्वत पक्ष मानसादि सपक्ष जलहृदादि विवक्ष तत्र धूमो न वर्तते धूम दर्शनेन पक्षे साध्य रूपो वहनिर अनुमीयते। ये इसका रूप, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर तो इस पद में राधिका के मुख में चंद्रत्व के आरोपण में वाच्यत्व का अभाव होने से रूप का अलंकार यहाँ अनुमेय है। रूप का अलंकार क्या है? अनुमेय, यही कहते। ततश्च वाच्याद असंबद्ध, वाच्य अर्थ से जो असंबद्ध अर्थ है तावन न प्रतीयते, वहाँ क्या नाम से उसकी प्रतीति नहीं होती है। अन्यथा अति प्रसंग से कहा अनुमान का निरूपण जब हम कर दिए कि पर्वत में पक्ष में रहने वाला जो है क्या है, महानस रसोई, अग्नि कहाँ रहती है? रसोई में रहने वाले, तथा विपक्ष में जल हृदादि, जहाँ पर तालाब होता है वहाँ अग्नि रहेगी, विपक्ष हुआ। तो अलिंग माने हेतु, हेतु कौन है? धुआं। धुआं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हो। तो लिंगी माने साथ, साध्य माने बहिनी। ज्ञान पर्वतो बहनिमान धूमात, पर्वत आग निवाला है, ये जो होता है धूम से होने से ऐसा ज्ञान जो अनुमान कहते हैं। अनुमान से वाच्य, अनुमान से वाच्य माने असंबद्ध अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। अनुमान से जो शब्द होगा शब्दात जायमाना अनुमान, तो कहने का मतलब असंबद्ध अर्थ की प्रतीति मानेंगे तो अति प्रसंगति व्याप्त होगा, क्योंकि कारण के बोध माने साध्य और बोधक साधन पदार्थों में कोई संबंध होता ही है। कहने का मतलब जहाँ अनुमान होता है, धुआं और अग्नि का कोई न कोई संबंध होता है ना, साहचर्य नियम, साथ साथ रहना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अय वतन दिल दिया है जान भी देंगे, ये क्या है? साथ साथ रहना। पता लगा जब मरने का समय आया तो भाग गए साथ। तो धुआं जब रहता है तो अग्नि को छोड़ के नहीं रहे कभी। समझ रहे हो? ऐसा कोई स्थल बताओ, कहा गुरु जी बता सकते हैं ऐसा अग्नि रहती है धुआं नहीं रहती, बताओ। लोहा देखी हो, लोहे को खूब चूल्हे में डाल दो, लाल लाल हो जाए, तो वहाँ अग्नि रहेगी, धुआं नहीं। ये गुरु जी बता सकते, तुम नहीं बता। तुम तो बोलोगे जहाँ धुआं रहेगा वहाँ अग्नि ही रहेगी। इसीलिए अग्नि को व्यापक कहते हैं। व्यापक का मतलब जहाँ व्याप्त ना भी रहे लेकिन व्यापक रहे, इसलिए अग्नि को व्यापक कहते हैं, दूध को व्याप्त। समझी? हरि व्यापक सर्वत्र समान है। हरि हर जगह है, चूँकि व्यापक। हम लोग जहाँ हैं वहीं हैं, हर जगह हम नहीं जा सकते। ठीक है ना? ठीक, क्लियर हुआ ना बात? तो बोध के अर्थ कश्चित संबंधो अस्त्यव, ततस्य बोध को अर्थ हो लिंगम। बोधक अर्थ जो होता है लिंग माने हेतु। अब बोध्यस्य, बोध्य अर्थ क्या होता है? लिंगी माने साध्य, अग्नि। बोधकश्चार्थस्य सपक्ष सत्वम निबद्धम। ठीक है ना? अब देखिए, कहा प्रकृति में भ्रम धार्मिक विश्रद्धा ससुनकोद्य मारितस्य। तो यहाँ पर वैपरीत्य संबंध है, कोई न कोई संबंध होगा, चाहे सीधा संबंध हो चाहे उल्टा संबंध हो। तो बोधक अर्थ लिंग हेतु और बोध्य अर्थ लिंगी साध्य है। तो यहाँ प्रकृति में क्या है? कहा कि गोदावरी तीरे भीरुड़ा धार्मिकेण न भ्रमणीयम तत्र सिंह सत्वात्। कहा कि गोदावरी के तीर में डरपोक धार्मिक का भ्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सिंह है। क्योंकि जो पंडित कुकुर को देख करके भागता है वो सिंह के रहने को वहाँ कैसे जाएगा? गोदावरी की नदी के तीर। ठीक है? गोदावरी के तीर पे डरपोक धार्मिक भ्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सिंह होने से ऐसा अनुमान जो बोधक हेतु है वो अर्थ सिंह का रहना है, उसका धार्मिक रूप से पक्ष में वृत्तित्व नायिका ने प्रतिपादन
ही किया है। सपक्ष सत्व, अरण्य आदि में रहना और पक्ष माने गृहादि में अव्यवृतत्व नहीं कहा है, तो भी उन्हें सामर्थ्य से ही समझ लेना चाहिए। कारण कि भ्रमण विधि रूप वाच्यार्थ लिंग, भ्रमण माने ये कह रहा ना कि भ्रम धार्मिक, भ्रमण करो, अब कोई डर हो रहा आपको नहीं। तो यहाँ भ्रमण जो है विधि रूप है, नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। तो वाच्यार्थ लिंग से भ्रमण निषेध रूप जो व्यंग्यार्थक मतलब भूल करके भी मत यहाँ आइएगा। साध्य के ज्ञान का अनुमान ही यहाँ परिवसित होता है। जैसे पर्वतों बहनिमान धूमात अनुमान में धूम रूप लिंग हेतु से पर्वत में बहनी रूप साध्य का ज्ञान होता है। ठीक है। वैसे गोदावरी तीरम भीर भ्रमणा अयोग्यम सिंह सत्वा, गोदावरी का ये किनारा है तो भीरुओं के भ्रमण के योग्य नहीं है, क्योंकि सिंह होने से। क्या है? सिंह के रहने से। तो लिंगी जो है भीर भ्रमण के निषेध रूप अर्थ का ज्ञान होता है, या अनुमान में प्रदर्शित हो गया, अर्थात अनुमान से इसका गतार्थ कर लेंगे। ये जो महिम भट्ट का मत है, चूंकि महिम भट्ट जो है अनुमान में ही मानते हैं, व्यंजना नहीं मानते हैं। कहा कि वह ठीक नहीं है। क्यों? क्यों ठीक है? क्यों नहीं ठीक है? तस्मादत्र वाच्यार्थ लिंग रूपा लिंगिनो व्यंग्यार्थ से अवगमस्तद अनुमान एवं परिवश्यति, जो इसको आप व्यंजना कहते हो अनुमान का ही विषय बन रहा है। कहा कि भ्रम धार्मिक इत्यादि गृह स्वनिवृत्त्या विहितम भ्रमणम गोदावरी तीरे सिंहोपलब्धेर अभ्रमणम अनुमापयति इति यद वक्तव्यम तत्र नैकांतिको हेतु भीरोरविगिरोह प्रभुर्वानिदेशेन प्रियानुरागेण वा गमनस्य संभवात्मशल्या वचनम प्रामाणिकम न वा इति संदिग्ध असिद्धेश्च। देखिए असली बात अब इसका खंडन कर रहे हैं। कहा कि घर में कुत्ते से दूर होने पर जो आप एक बात कह रहे हैं कि भेद भ्रमण गोदावरी तीर में सिंह की उपलब्धि होने से अभ्रमण यह अनुमान करता है, यह ऐसा जो वक्तव्य है वह हेतु अनैकांतिक है। अनैकांतिक माने व्यभिचार युक्त है, क्योंकि भीरु पुरुष, भीरु माने डरपोक, डरपोक पुरुष होता है। हर आदमी डरता है भाई, सांप है तो डरोगे नहीं? हाँ? कहा कि ऐसा संसार में देखा भी जाता है कि जो डरपोक होता है लेकिन उन कामों में उनकी प्रवृत्ति हो। कहा कि वहाँ जो बार एक कराहा सोना बाटे या हीरा बा, लेकिन वहाँ पहरेदार लगे हुए हैं, मार दिए जाओ, फिर भी डकैती लोग डकैती पड़ जाते हैं कि नहीं? वो जाते हैं तो ये जानते हैं कि हम मर भी सकते हैं, लेकिन खतरे होने पर भी लोगों की प्रवृत्ति देखी जाती है। मान लीजिए आप बहुत डरते हो, आपकी कोई प्रेयसी है, कोई बड़े घर की लड़की है, बहुत बड़े बाप की लड़की है और रहती है 3 तल्ले पर, लेकिन आपको बुला लिया कि आप रात में आइए, तो आप कुछ ना कुछ करके जान को जोखिम में रख करके भी लोग उसके घर में कूद जाते हैं, पहुंच जाते हैं कि जानते हैं कि वहाँ खतरा हुआ तो मार दिए जाएंगे पकड़े जाने पर, लेकिन लोग जाते हैं नहीं। भीरो रख, गुरु ने आदेश किया तुम भी इस काम को जाके करो, गुरु आ गया, उसको करना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा को नहीं लिखा है कि आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय, गुरु की आज्ञा अगर हो तो उसमें विचार नहीं करना चाहिए, सीधे करना चाहिए। तो क्या वशिष्ठ जी से भी जब वो कहा गया तो वशिष्ठ जी ने भी नहीं माना, तो अब माता पिता ने कह दिया, जंगल चले गए भगवान। हाँ जी, एकलव्य से कहा अंगूठा काटो, काट दिया। सोचता तो थोड़ी काट पाता, अरे हम क्यों काटें, गुरु जी काटें। तो कहने का ये मतलब है कि उसने तो गुरु की आज्ञा, प्रभु व निर्देशन, अपने मालिक की आज्ञा से भी लोग कहते हैं ना कि गोली मारो, गोली मार देते हैं। तो सेना में भर्ती हो, लड़ाई में जा रहे हो, फोर्स में आप जैसे लोग भी होते हैं, माने लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, खतरे होते हैं, लड़ाइयाँ जब होती हैं तो वहाँ जाते लोग मर भी जाते हैं। लेकिन अब यह है कि गोली चलाओ तो गोली चलाते हैं लोग, मर भी जाते हैं, मार भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ डरपोक हो वहाँ प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, डरपोकों में भी प्रवृत्ति देखी जाती है, लालच में, गुरु की आज्ञा में, प्रभु के निर्देश में। इसलिए अनेक कारण है इसकी प्रवृत्ति में। प्रिया के अनुराग में लोगों को देखा जाता है। तुलसीदास जी देखिए इतने ज्ञानी थे, पत्नी की उसमें वो मुर्दा को नाव समझ करके नई नाव पार कर गए, नदी पार कर गए,
और उसके बाद सांप लटका हुआ था, उसको रस्सी पकड़ के चढ़ गए और पत्नी के पास पहुंच गए आधी रात। तो पत्नी ने उनको कहा कि आपको हमसे